बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला पोर्शन पढ़ाया था। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैंने पोर्शन आपको कल रीड करा था, अपन स्टडी करी थी कल, वो था फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, ये कल किया था। और इसकी वैल्यू जो कल हमने निकाली थी μ1 डैश इक्वल टू NP निकाली थी। ये आप लोगों के एग्जाम में आता है, ये निकालने के लिए एग्जाम में आपको आता ही है, ये मान के चलें। पहली चीज। दूसरी चीज, फर्स्ट मूवमेंट कल निकाला था, आज मैं निकाल रहा हूं सेकंड मूवमेंट। सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, about the origin, second movement about the origin। अब हम इसको कैसे निकालेंगे वो देखना है। हमारा फार्मूला कल भी मैंने बताया था, म्यू डैश, अपना एक्चुअल फार्मूला ये होता है म्यू एन डैश इक्वल टू समेशन, या यहां पे लिख लो पी, आर इक्वल टू 0 टू एन r to the power p nc r p to the power r q to the power n minus r, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हमने बेस बनाकर कल पहला मूवमेंट निकाला था ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। कल फर्स्ट मूवमेंट हमने निकाला था, इसमें जब p इक्वल टू 1 रखा तो μ1 डैश इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 टू n r NCR p to the power r q to the power n minus r, और फिर हमने इसको सॉल्व किया। कल मैंने इसको भी तुमको सॉल्व करना बताया। कल के दिन जो पहला मूवमेंट मैंने ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाला था, तब मैंने इसको सॉल्व करना आपको बताया था। आज हम उसी सीरीज में अब सेकंड मूवमेंट निकालेंगे। सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन। तो फार्मूला ये है, तो p के स्थान पे मैंने 2 रख दिया, समेशन r इक्वल टू 0 टू n r स्क्वायर NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। जब आपने यहाँ पे r स्क्वायर लिखा तो देखो r था, तो कल मैंने इसको कैसे सॉल्व करके बताया था, r NCR कैसे सॉल्व किया था, r NCR मतलब फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। फिर इस r को मैंने कैंसिल किया था, तो इसमें से r को मैंने बाहर लिया, फैक्टोरियल n, r बाहर किया तो r माइनस 1 n माइनस r फैक्टोरियल। ये r से ये r कैंसिल हो गया। अब हमारे पास r माइनस 1 आया था, तो इस r माइनस 1 के अकॉर्डिंग जो अपने पास में r माइनस 1 आया था, तो इस पूरी टर्म को r माइनस 1 में चेंज करना है। तो r माइनस 1 में ये कैसे चेंज हुई थी ये भी मैंने आपको बताया। यदि r माइनस 1 है तो n भी कितना होना चाहिए, n माइनस 1 होना चाहिए। तो इस n को मैंने बाहर लिया था, तो n माइनस 1 लिखा था, r माइनस 1 तो ये जैसे जैसे, अब इसको भी n माइनस 1, इसको भी r माइनस 1, ये मैंने आपको कल बताया था, n माइनस 1 r माइनस 1 दिस फैक्टोरियल। और जब ये वैल्यू हमको मिल गई थी, तो ये तो n एज इट इज, और इसको हम इतने को क्या लिख सकते थे, मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था, इस पूरी की वैल्यू जो यहाँ पे लिखना मैंने आपको कल बताया था, इसको फिर हमने यहाँ पर रिप्लेस करके, ये वाली टर्म में यहाँ पर रिप्लेस करके, फिर हमने इसको भी r माइनस 1, इसको भी n माइनस 1 और इसको भी r माइनस 1 में कन्वर्ट करके सॉल्व किया था। कल मैंने आपको ये पूरी की पूरी प्रोसेस बताई थी। सेम सिचुएशन में अब यहाँ पे r नहीं है, r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर को पहले क्या लिखेंगे वो देखो, समेशन r इक्वल टू 0 टू n r स्क्वायर, r माइनस 1 प्लस r NCR p टू द पावर r q टू द पावर n। इसको आप इतने को सॉल्व करो, ये टर्म को सॉल्व करोगे तो r स्क्वायर मिलेगा। देखना r स्क्वायर माइनस r,
ये आर से आर कैंसिल हो, तो आर स्क्वायर आपको मिल गया। अब हम जो हमने कल अप्लाई किया था वैसे का वैसा आज भी हमको उसमें अप्लाई करना है, और कैसे अप्लाई करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब देखिएगा इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। इसको पहले हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, समेशन r इक्वल टू 0 टू n r माइनस 1 ncr p टू द पावर r p टू द पावर n प्लस इस वाले का इसमें भी करो समेशन। आपने आर स्क्वायर को क्या लिखा है वो यहाँ पे मेंशन कर देना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस 1 प्लस आर। फिर इसके बाद r इक्वल टू 0 टू n r ncr p टू द पावर r p टू द पावर n। अब हमारे पास में ये दो अलग अलग टर्म मिल जाते हैं, तो दोनों अलग अलग टर्म को हम कैसे अप्लाई करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले हम ये वाला तो हमने कल भी सॉल्व कर लिया और अभी भी करके मैंने बताया, अभी भी मैंने इसको सॉल्व करके बताया, ये आपके सामने। मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, आर एन सी आर इक्वल टू आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल एन आर बाहर तो आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर से आर कैंसिल, इन सबको n माइनस 1 में कन्वर्ट करना है, n बाहर तो n माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1, इतने वाले टर्म को हम ये लिख सकते हैं। n एक्स्ट्रा टर्म है वो वैसे की वैसे ही। अब हमें सेम सिचुएशन में इसको भी सॉल्व करके बताना, तो ये तो r इंटू एन सी आर आ गया जो आपके सामने मैंने निकाल के बता दिया। अब हमें देखना ये वाली टर्म को मैं लिख दूं समेशन, आपको ये ध्यान रखना है ये अभी एन सी आर था तो r इक्वल टू 0 से शुरू हो जाएगा, लेकिन अब हमें इतने की वैल्यू -1 से शुरू हो रही है, r -1 से, तो अब ये 0 से शुरू नहीं होगा, कितने से शुरू होगा, 1 से, n और इतने की वैल्यू n -1 c r-1 p टू द पावर r q टू द पावर n, ये हमने उसकी वैल्यू। अब ऐसे ही इसको भी सॉल्व करके बताना है, कैसे बताओगे, r-1 nc r, तो r-1 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r। अब आप देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में पिछले टर्म में r से r कैंसिल करना, तो हमने r को बाहर कर लिया, अब यहाँ r-1 भी कैंसिल करना है, r-1 अपॉन r बाहर होगा r-1 r-2 फैक्टोरियल n माइनस r, ये दोनों टर्म से कैंसिल हो। अब ये r-2 है तो हमारे पास में फैक्टोरियल n r-2 फैक्टोरियल n माइनस r। अब r-2 है तो यहाँ पर भी r-2, यहाँ पर भी n-2 और यहाँ पर n-2 में लाना, तो कैसे लाओगे, इससे n बाहर n-1 बाहर n-2, दिस r-2 और इसको लिख देंगे n-2 माइनस r-2 फैक्टोरियल, और ये लिखा जाएगा n-1 n-2 c r-2, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें ये 2 से आ रहा है, ये क्या आ रहा है 2 से, तो अब ये भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, समेशन r इक्वल टू 2 से n, और इतने की वैल्यू कितनी आ गई है, n-1 n-2 c r-2 p r की पावर n, ये हमारे पास में, इसको सॉल्व किया तो इतना आया,
इन दोनों को सॉल्व किया तो ये और ये करना, ठीक है। अब जो अगली स्टेप होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए n के साथ n-2 है और r के साथ r-2, तो ये वाला भी r-2 होना चाहिए, ये n-2 होना चाहिए और ये r-2 होना चाहिए। तो हम ये टर्म को बाहर करेंगे, समेशन के बाहर करो r इक्वल टू 2 से n तक। अब n-2 c r-2 और इसको हम लिख देंगे r-2 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो वैसे ही का वैसा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इसमें भी q n-2 माइनस r-2, ये तो वैसे ही सॉल्व हो गया, प्लस इसमें भी वही करना है, समेशन r इक्वल टू 1 टू n, ये n बाहर हो जाएगा, n-1 c r-1 और इसको ये -1 में है तो r-1 प्लस 1 और q n-1 माइनस r-, ठीक है। अब इसके बाद देखो n-2 r-2, तो इसमें से एक p, ये p की पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि देखो p की पावर r-2 और p स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। तो ये इसका जो p स्क्वायर है इससे हम बाहर कर देते हैं इसको, तो n-1 p स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 2 से n-2 c r-2 p r-2 q n-2 माइनस r-2 प्लस सेम सिचुएशन में इसका p भी हम बाहर कर दें, np समेशन r इक्वल टू 1 टू n-1 c r-1 p टू द पावर r-1 q टू द पावर n-1 माइनस r-। अब कल भी मैंने इस चीज को आपको बताया था कि अब इसके बाद कौन सी स्टेप होगी। कल मैंने बायनोमियल थ्योरम बताया था। बायनोमियल थ्योरम क्या थी हमारी, कल मैंने आपको बताया था बायनोमियल थ्योरम q प्लस p टू दी पावर n इक्वल टू q की पावर n nc0 q की पावर n nc1 q की पावर n-1 p nc2 q की पावर n-2 p स्क्वायर nc3 q की पावर n-3 p प्लस n। ये कल मैंने आपको टर्म बताई थी, ठीक है। तो दिस विल बी, इस वाले टर्म ये देखना यहाँ की पावर n, तो ये कहां से शुरू हो रहा है, nc0 से शुरू हो रहा है। अब यदि हम इसमें r इक्वल टू 2 रखते हैं, r इक्वल टू 2 रखेंगे तो n-2 0, p की पावर 0, q की पावर r इक्वल टू 2 ये हट जाएगा, q की पावर n-2। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे यदि ये n है तो ये nc0 nc1 nc2 ऐसा शुरू होगा, और यदि यहाँ n-2 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा n-2। तो इसका फाइनली जो फार्मूला बनेगा n-1 p स्क्वायर, और इतनी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं q प्लस p की पावर n-2 प्लस ऐसे ही np, और इसको हम लिख सकते हैं q प्लस p की पावर n-1। ये n-1 से शुरू हो रहा है, ये n-2 से शुरू हो रहा है। और लास्ट डे ही मैंने आपको ये बताया था कि p प्लस q इज इक्वल टू 1, वेयर p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस, सफलता और असफलता की प्रायिकता होती है। ओके, दिस वुड बी, अब p plus q is 1, this should be 1, this should be 1, so n-1 p square और this is n। आप यहाँ पर ध्यान से देखो np इसमें भी है np इसमें भी है, तो np दोनों से कॉमन होगा तो यहाँ पर n-1 p बचेगा प्लस 1 बचेगा, ठीक है। दिस इक्वल टू np माइनस p प्लस 1, np और ये माइनस p प्लस 1 लिखो, ये 1 माइनस p लिखो, बात एक ही। और इससे q इज इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस p। तो यहां पर 1 माइनस p की वैल्यू क्या लिखनी है q,
तो जो सेकंड मूवमेंट है, सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, दिस शुड बी एनपी इन द ब्रैकेट एनपी प्लस क्यू, या फिर इसी को मैं एक स्टेप और मेंशन कर सकता हूं, एन स्क्वायर पी स्क्वायर एनपी क्यू। दिस इज द फाइनल। दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो ये सेकंड मूवमेंट है, किसके रिस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब ऐसे ही हम थर्ड मूवमेंट को भी निकाल सकते हैं। पहले इसको एक बार रीड करो, देखो क्या है इसमें। ये सेकंड मूवमेंट जो हमने निकाला है, इस आर स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, ये लिखा है। इसको सॉल्व करें तो आर स्क्वायर आना चाहिए, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये दोनों टर्म को फिर सेपरेट करके फिर इसको सॉल्व किया और इतने को। ये हमारे पास में सेकंड मूवमेंट है। देखिए अधिकतम 3 मूवमेंट आते हैं बस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही मीन के रिस्पेक्ट में भी 3 मूवमेंट आते हैं। 3 मूवमेंट अपने को करने पड़ते हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल पे वर्क करना पड़ता है। ये उसके बेसिक फार्मूलाज हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब यदि मान लो तीसरे मूवमेंट की बात होगी, तो तीसरे मूवमेंट में यहां पर क्या आ जाएगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब ये तो सेकंड मूवमेंट था, अब यदि मैं थर्ड मूवमेंट की बात करूं, तो देखना सेकंड में हमने इसको भी सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया। अब जब थर्ड मूवमेंट की बात करूंगा, थर्ड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन, तो यहां पर क्या आएगा, क्यूब आएगा। यहां पर क्या आएगा, क्यूब आएगा। और इस क्यूब को अब हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो आर क्यूब की जो वैल्यू होगी, दिस इज आर माइनस 1, आर माइनस 2 प्लस 3r, आर माइनस 1 प्लस आर। R cube is replaced by r minus 1, r minus 2, 3r. We solve this term and we have to obtain r cube. ठीक है, तो this is the r cube is replaced by this. अब इस टर्म से इसको भी मल्टीप्लाई, इससे इसको भी और इससे इसको भी। अभी हमें पिछले क्वेश्चन में आर स्क्वायर में 2 टर्म मिली थी, अब आर क्यूब में कितनी टर्म मिलेगी, 3 टर्म, ठीक है ना। तो तीसरा वाला मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूं, तीसरे वाले को आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। अब ये तीनों मूवमेंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, और ये एग्जाम में आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है आने की, कि ये मूवमेंट हमारे एग्जाम में कितने